तो मेरे सारे दोस्तों ने मैथमेटिक्स लिया, तो मैंने भी मैथमेटिक्स ले लिया सबके साथ। बट उनका मैथमेटिक्स लेने के पीछे का कारण था कि उनको सच में अपने जीवन में कुछ करना था। और मेरा मैथमेटिक्स लेने का कारण यह था कि हमारे स्कूल में आर्ट्स नहीं था, तो मेरे जो प्रधान अध्यापक जी है, प्रिंसिपल सर, इन 12th क्लास, उन्होंने मुझे चढ़ा दिया था। मैं 12th क्लास में 10th क्लास के जस्ट बाद 11th क्लास में अपने मामा जी को लेकर के स्कूल गया। पिताजी तो जाते थे नहीं, तो मामा जी को लेकर के गया, तो वहाँ पे बैठा प्रिंसिपल के सर के सामने। मैंने उनको बोला कि सर 11th में कौन सा सब्जेक्ट ले? बोले मैथ्स लीजिए, इसके चेहरे पर तेज देखो, ये प्रॉपर मैथमेटिक्स का बच्चा है। क्या आप क्या चाहते हो, उसको बायो दिलाओगे, आर्ट्स दिलाओगे, कॉमर्स? के चेहरे पर तेज देखो। को लगा यार मेरे चेहरे पर तेज है, आई एम द स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स। मैं एग्री। मतलब देखो क्या है कि अपने मामा जी के सामने वो इज्जत दे रहा अपने को, अपना प्रिंसिपल, ये आसानी से नहीं मिलती। तो मैंने, अब मुझे कुछ था भी नहीं, मुझे ये नहीं पता था कि इनके पास आर्ट्स और कॉमर्स नहीं है, तो इसीलिए मुझे ऐसा कर रहे। मैं छोटी उम्र का बच्चा, मैं मान गया। मैंने जब बाहर आया वहां से, तो मामा जी को बोला प्लीज जाइए, मैं भी और क्लास लूंगा, बिकॉज मेरे चेहरे पर तेज है। प्लीज गो टू होम, आई विल गो टू माई क्लास। ठीक है, मैंने ले लिया मैथमेटिक्स। फिर इंटीग्रेशन के इतने बड़े बड़े सांप, इधर से लग जाए, कभी इधर से लग जाए, कभी एक्स की वैल्यू को ये रख सकते हैं क्या, कभी एक्स की वैल्यू को ये रख सकते, क्यों रख सकते भाई? मतलब आप मुझे ये समझाइए कि मैंने सवाल शुरू किया था कोस थीटा साइन थीटा 90 डिग्री 30 डिग्री 20 डिग्री, और आखिरी में आंसर एक कैसे आया? मतलब डिग्री में बात हो रही थी 30 डिग्री 40 डिग्री, आखिरी में एंड में जाकर के एक आया। बहुत तकलीफ हुई मुझे। पहले ही मैथ्स की क्लास में पहले ही एक आया था आयोटा, छू आए, दिमाग खराब कर दिया मुझे। आयोटा नहीं, ये एक था जिसमें एम को टेढ़ा लिखते थे। सीधा लिखिए आप, या तो इंग्लिश का कौन बोल रहा है तुमको, नो मैथ्स, ऐसा लिखते थे एम। ये ऐसा ऐसा ही था कुछ, वो ऐसा था या ऐसा था, ऐसा कुछ था, मुझे, मैं भूल गया उसमें ज्यादा। बट पहले पहले उसमें सबसे खतरनाक थे ये इंटीग्रेशन। फिर मुझे लगा कि ये मेरा बहुत मुश्किल है, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो मैंने मेरे दोस्त को बोला कि दोस्त, मुझे लग नहीं रहा कि मैं पास हो पाऊंगा। मेरे मामा जी को मेरे चेहरे पर तेज दिखा था, और मुझे मेरे चेहरे पर कालिक दिख रही है। कहाँ बाल कहाँ गाल, दोनों भांति भांति बिल्कुल नहीं रहे, एक ही रंग के दिखाई दे रहे। मैंने कहा मैं 12वीं में हो जाऊंगा फेल। तो जैसे हर बच्चा जो 12वीं में होता है वो बड़ी मेहनत करता है कि एग्जाम के पहले पेपर निकाल लेते, ये भाई ये सबसे फर्जी खेल होता है, इस पे नहीं पढ़ना कभी। तो मुझे मेरे फ्रेंड ने बोला कि तू लोड मत ले, मैथ्स का तुझे पेपर दिला देंगे। मैं लग गया कि अपन तो बाबूजी है, अपने को क्या दिक्कत, अपना दोस्त जो है वो मैथमेटिक्स का पेपर अपने को दिला देगा, अपना काम हो जाएगा। मतलब एक 12th का बच्चा जेन्युइनली जैसे सोचता वो वही बात थी। अब 12th और 10th दोनों की बोर्ड्स की एग्जाम साथ में चलती है, तो मैंने भी उन्हें, अब जो 10th की पेपर थी, 10th की एग्जाम पहले थी, तो मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला कि यार कल 10th में मैथ्स का पेपर है, एक काम कर तू कैसा भी एक मैथ्स का फर्जी पेपर बना के दे दे। मैंने एक दो को बोल दिया है, उनको देना है। मैंने बोला यार प्रदीप, तू मेरे से 10th का मैथ्स का पेपर बना रहा, तू 12th का मेरा पेपर किससे बनवा के ला रहा? मुझे तेरे ऊपर भरोसा नहीं। तूने फेयरवेल के दिन भी बोला था कि तू बाइक लेकर आएगा, अपन बाइक से चलेंगे वहां सबके सामने। तूने उस दिन भी मुझे धोखा दिया था फेयरवेल के दिन, और आज भी तू एंड में जाकर के बोल रहा है कि मैथ्स का पेपर जो है तू उनकी क्लास का बना दे। तो फिर तू अपना किससे लेके आएगा? मुझे ऐसा लगा कि यहां नहीं हो सकता कुछ भी, यहां पे अपना नुकसान है भयंकर। अपने को जो है, जो बचा कुचा है, ट्रूली स्पीकिंग पूरी जान लगा दो। मैंने सब कुछ अपनाया, जो भी कुछ किया। मेरे को मैथ्स में 46 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100, एंड फॉर्चुनेटली मैं पास हो गया। मेरे माता पिता को ऐसा नहीं लगा कि मैं कलंक हूं, मैं बच गया, वहां से मैं निकल गया। उसके पश्चात मैं स्कूल में मैथमेटिक्स के चलते अपनी मार्कशीट भी लेने नहीं गए, मेरे दोस्त लेकर के आए थे। आई
रिजेक्ट, कैंसिल। तो ऐसा मैथमेटिक्स, अब मेरा तो अब देखो क्या है, आपको आपका देखना पड़ेगा, मेरा स्ट्रॉन्ग है। तो मैं, मुझसे जब वहां पर बोलते थे तो मैं जरूर बोलता था उनको, ऐसा क्यों लिख सकते हैं आप, मुझे ऐसा मत बोलिएगा, आप प्लीज ऐसा लिख लीजिए, 1 घंटे को 60 मिनट लिख सकते हैं। मैंने तो कभी मेरी टीचर की नहीं चलने दी, वो मेरे टीचरों ने मुझे निकाल दिया। जब वो बोलते थे एक्स की वैल्यू 3 रख सकते, क्यों रख सकते, एक्स ही लिखो। मैं तो ऐसा बोलता था, बट तुम ऐसा मत बोलना मुझे। ये सर 12th में आपके परसेंट कितने, 79.24। फिजिक्स के अंदर 75 में से 75, प्रैक्टिकल के अंदर 2 नंबर कम आए थे, 23 नंबर मिले थे, तो ओवरऑल परसेंट 98 इन फिजिक्स। आए बड़े बात करते, मैथ्स मेरा कमजोर है बट फिजिक्स मेरा स्ट्रांग था, उसी के चलते मैं तुमको ये जियोग्राफी पढ़ा पा रहा हूं। सर हम भी आपके जैसा ऐसा नहीं बनो, बिल्कुल ऐसा नहीं बनो, फ्यूचर अंधकार में चला जाएगा, मेरे जैसा नहीं करना। आप मैथमेटिक्स लो, आपके चेहरे पर तेज हो या ना हो, अपने टीचर अपने को ऐसा बोल देते, उनसे अप्रिशिएट हो जाओ, पर उस बात को मान मत लो कि मेरे चेहरे पर तेज है। अपने पर काम करो, रेगुलर अपने आप को आगे बढ़ाओ, कुछ भी हो सकता था।